हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.5 हमने पिछली क्लास में नहीं किया था, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है ना। ओए हाँ, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 5.5 है। हम लोगों ने उसके अंदर 1, 3, 4, 5, 7 और 16 नंबर क्वेश्चंस कर रखे हैं। अब आज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करेंगे, अगर जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से, ये हमने बीच में स्किप किया था। तो क्वेश्चन में हमारे पास में एक फंक्शन है जो कि देखने में उतना अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा क्वेश्चन है। ये ऐसे x-1 इंटू x-2 अपॉन में x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 और इन सब के ऊपर एक रूट का साइन भी है। साथ में इसको तुमको वायलेट करना पड़ेगा सबसे स्टार्टिंग में। जो भी लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं समझ जाओ कि उसको पहले तो स्टार्टिंग में तुमको कुछ तो लेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने वायलेट कर लिया। अब क्वेश्चन का हेडिंग क्या है कि यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो अब ये कैसे मुझे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का है, बिकॉज हमें ये चीज़ दिख रही है कि एक तो बहुत सारे टर्म्स हैं, ऊपर से अपॉन में, मल्टीप्लाई में और फिर रूट का भी एक साइन डाला हुआ है। तो ये पहला इंडिकेशन हो जाता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर जाने वाला है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप यही करेंगे, यहाँ लॉग लगाएंगे और इसमें लॉग लगाने से पहले एक छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा, जिससे सबकी पावर अलग अलग 1/2 नहीं करेंगे, सबके पावर में इन टोटल 1/2 करेंगे, ताकि जब हम लोग यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप में लॉग लगाएं तो 1/2 सामने आ जाए। तो यही हमारा पहला स्टेप रहा। हाफ सामने आ गया, लॉग हो गया। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हाँ, लेकिन यहाँ पे ए बी भी है, ए बी भी है, तो इसको हाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log x-1 प्लस log x-2 और फिर माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5 है। तो वो सारे प्लस में ही, लेकिन अपॉन करते समय माइनस लग जाता है तो सबके प्लस को माइनस बनाता हुआ चला गया। फिर सेकंड स्टेप में यही बन जाता फिर वो। अब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy बाई डी एक्स। हाफ को बाहर ही रहने दो। अब इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव तुम्हें बोलना है, बोलो। नहीं, ऊपर कुछ नहीं रहेगा। x का 0 होता है, -1 तो जो कांस्टेंट है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट काम हो गया है हमारा, लेकिन हमें चूंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो अब अगले स्टेप में y को उधर भेज देंगे। तो y क्या है हमारे पास में, तो ये पूरा का पूरा। तो एक काम करते हैं, हाफ को सामने लिख के इस पूरे को बीच में घुसेड़ देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया और अंदर जो रह गया है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने का कोई खास फायदा हमें होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आ गया है समझ में। एक काम करो, इसको तुम नोट डाउन ही कर लो, ठीक है, क्योंकि तब तक वो भी आ जाएगी। बाद में मैं उसको या तो वीडियो से ही समझा दूंगा। ये 5.5 एक्सरसाइज 5.5 ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने नहीं किया था।
अब डेरिवेटिव कर देना नेक्स्ट स्टेप में, सीधा सीधा बताइए तुझे। ये सब क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि कभी दोबारा दिखे इस जैसा या यही एग्जैक्टली तो तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, और जितना हो पाएगा कायदे से उतना ही रखना। देखो जैसे लेट आवर क्लास है, ऑलरेडी तुमने 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे की क्लास की हुई है। मैं भी दिन भर का पढ़ा हूँ। मैं मॉर्निंग 8 बजे से पढ़ा रहा था, बीच में खाली एक गैप आया था तो। हाँ चल, क्या बात आ नहीं रहा, एक क्वेश्चन हो गया है लेकिन देन इट कैन बी मैनेज्ड, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, चलो खाते भी रहो और काम भी करते रहो। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नहीं हुआ था हम लोग से, हुआ नहीं था मतलब पिछले क्लास में हमने नहीं किया था। तो इसमें तुम्हारे पास में दो फंक्शंस है, एक है x प्लस 1/x होल रेज टू द पावर ऑफ x, और इसके साथ ऐड हो रहा है x के पावर में 1 प्लस 1/x। तो ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाइलेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, एक ये पूरा है तो इसको ले लो u, और एक ये पूरा है इसको ले लो v। और यही रूल होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन है उसके पावर में एक और फंक्शन है तो वो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन के ही हवाले हो जाता है। हाँ बस, तो अब हम लोग को इसको इंडिविजुअली अलग अलग लेके सॉल्व करना है, लॉग लेना है, और फिर उसका जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको फाइनल लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले u को सॉल्व करते हैं। तो u की वैल्यू थी x प्लस 1/x पूरे के पावर में x। तो तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे फर्स्ट स्टेप में, लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया log u, और ये हो जाएगा log x प्लस 1/x पूरे के पावर में x। अब अगले स्टेप में वो जो पावर का x है क्या वो सामने आ जाएगा, मतलब ये बन गया x log x प्लस, और यहाँ कोई और प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, सीधा डेरिवेटिव लगेगा। हाँ, तो log u का 1/u du/dx, और इसको एक फंक्शन मानो और इस पूरे को एक फंक्शन मानो। हाँ हाँ, तो यहाँ पे पहला फंक्शन एज इट इज। अब बताओ इसका डेरिवेटिव होगा। हाँ, तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/x, और फिर इंटू x का डेरिवेटिव हो गया 1। ये बताया था लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो रूट एक्स का होता है। 1/x का अगर तुम करोगे -1 करके तो ये टोटल आंसर तुम्हारा बन जाएगा -1/x² फाइनली। ये याद रख लो, वैसे कर भी सकते हो। अच्छा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, फिर ये एज इट इज आ जाएगा log x प्लस 1/x, और x का क्या होता है 1 होता है, तो मैं लिख नहीं रहा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं जैसे। हाँ हाँ पहले ऊपर कर लेते मतलब। हम्म हम्म नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पता है क्या गलती हो जाएगी, क्योंकि पावर में कुछ एक और चीज भी तो है ना। हम्म हम्म ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करोगे, log x प्लस log 1/x बोलना चाह रहे हो, वो तो होता ही नहीं है। वो तुम्हारे मर्जी के ऊपर में, x प्लस 1/x को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा x² प्लस 1/x, तो उसके अंदर फिर कोसेंट रूल अलग से लगाना पड़ेगा तुमको। तो मुझे लगा कि उससे बेटर तुम यही कर लो, फिर दोनों ही ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बनेगा। क्या उस x को मैं ऊपर भेज सकता हूँ? हाँ, और ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें दिख रही हैं उसको मैं लिख सकता हूँ x² - 1 अपॉन में x²। अब ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि ये x यहाँ पे है, ये x यहाँ पे है, तो एक x इसको काटेगा, यहाँ पे x बच गया, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये भी गया। तो तुम्हारे फाइनली इसके अंदर से क्या निकल के आया, नहीं 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 नहीं, अरे x² - 1 अपॉन x² प्लस 1।
और साथ में प्लस में क्या है, log x प्लस 1/x। अच्छा, अभी ये फाइनली जब तुम इसका du/dx निकालने जाओगे, क्योंकि अभी तो ये 1/u के साथ आया है, हाँ u की वैल्यू तुम्हें यहाँ लिखनी पड़ेगी जो कि है x प्लस 1/x के पावर में x, और उसके साथ में ये पूरा आंसर जो आया तुम्हारे पास, क्या क्या आया आंसर में, एक पार्ट है इसका x² - 1 अपॉन x² प्लस 1। हाँ हाँ, तो ये अभी तुम्हारा अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको इतना करने पे 2.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हमें v की तरफ जाना है। तो जब हम लोग v की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला काम फिर से एज इट इज वैसे ही सारा काम चलेगा। तो v की वैल्यू दे रखी है x के पावर में 1 प्लस 1/x। अब अगेन पावर में कुछ है तो यू हैव टू स्टार्ट विथ योर लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। बोलो क्या करें, लॉग लगा लें। हाँ, तो log v इज इक्वल्स टू log x के पावर में 1 प्लस 1/x। अब ये 1 प्लस 1/x सामने आ जाएगा, log x, और ये है तुम्हारा log v। अब डेरिवेटिव करो जरा जल्दी से log v। हम्म हम्म हाँ, तो 1 प्लस 1/x तो एज इट इज है। हाँ, 1 का बताओ क्या होता है, और 1/x का भी बताया था पिछले, तो -1/x²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये हो गया x प्लस 1/x² माइनस लॉग x अपॉन x²। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। अब टोटल वैल्यू क्या हो रही है, x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन x² इज इक्वल्स टू 1/v dv/dx। तो यहाँ से फाइनली dv/dx की वैल्यू क्या आ गई, v को यहाँ भेज देते हैं। v क्या है हमारा, x के पावर में 1 प्लस 1/x एंड होल मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू। अब तुम्हारे पास में तुम्हारे आंसर के दोनों पार्ट्स आ गए हैं, 2.5 नंबर इसके मिल गए। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइनली तो फाइंड dy/dx लिखना था। तो dy/dx इज नथिंग बट द समेशन ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। वो मैं और नहीं लिख रहा, वो तुम खुद लिख सकते हो। उसमें और कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर तुम्हारा आ चुका है अब। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन गए हैं, एक बार देख लेना शुरू से, सेकेंड एंड सिक्स्थ। इसने ठीक मारा हुआ अच्छे से। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ और 16th किया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सेकेंड और सिक्स्थ ये हो चुके हैं। ठीक है, तो ये लिखना है, नहीं लिख लेना, ठीक है। लेकिन क्या होता है पता है, लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा लिख लेने में ही भलाई है। मान लो तुम कुछ भी अगर इसमें भूल गए तो तुम्हें वीडियो के थ्रू फिर से देखना पड़ेगा। फिर अगर तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, खुद से दोबारा करो तो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो इसलिए बोल रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलो, जो बोल रहा है बार बार कि कर रखा उसी को पूछते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है साइन x के पावर में x, और इसके साथ में एड ऑन में है साइन इनवर्स रूट x। अब मैं सबसे पहले इसको y ले रहा हूँ, और क्वेश्चन गाइडिंग तो पता ही है, dy/dx निकालना है। बोलो कैसे करना है बताओ। हाँ, तूने कर रखा बोल रहे हो ना, तो करो। अब कर रखेगा मतलब ये होता है, हाँ u भी लेंगे। बोलो स्टार्ट करो फिर। इस वाले को u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। तो u इज इक्वल्स टू साइन x के पावर में x। अब बोलो इसके बाद क्या करते हैं, दोनों जगह लॉग लगा देते हैं। ये लो, log u इज इक्वल्स टू log साइन x के पावर में x। x सामने ले आओ, x log ऑफ साइन x हो गया। अब डेरिवेटिव स्टार्ट करना है नेक्स्ट स्टेप में। हाँ, अपॉन में नहीं, मल्टीप्लाई में। इसका बताओ कैसे करोगे। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। इसका बताओ। हाँ, बहुत ठीक है, वो cos x ऊपर लिख देते हैं, और फिर आगे। तो अरे तो पहले लिखेंगे नहीं कि log ऑफ साइन x इंटू एक्स का 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हो गया x, व्हाट इज cos x अपॉन साइन x, cot x प्लस log ऑफ साइन x, और बाद में du/dx जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये जो भी वैल्यू है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो हाँ। अब बताओ दूसरा वाला कैसे करोगे, क्योंकि उसमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं लगाना है, वो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा, इससे तो कोई पावर ही नहीं है। बोलो बोलो। हम्म बिल्कुल भी नहीं। साइन इनवर्स का क्या होता है, हाँ नहीं, रूट नहीं लगाना है इसमें। साइन इनवर्स में रूट क्यों लगेगा। नहीं, किस गधे ने बोला तुमको ये बात।
अगर 1/, में साइन रूट एक्स बोलेगा तो वो कॉस एक रूट एक्स होगा। साइन इनवर्स तो पूरा उड़ा ही दिया तुमने चैप्टर लग रहा। क्या बताया था साइन इनवर्स का डेरिवेटिव? हाँ वो तो बता फिर वही। हाँ तूने ये फॉर्मूला याद नहीं कर रहा, तूने ना रुक जाना, उससे खत्म क्या कर रहा है यार। एक्स स्क्वायर ठीक है ना। हाँ लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे एक्स स्क्वायर तुम कर नहीं सकते क्योंकि रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या एक्स। अब रूट एक्स है इसलिए रूट एक्स का एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कुछ घटिया बात नहीं बताया था, खुद ही का रूट एक्स। तुम इस तरह से करो फिर करो, चलो करो। वैसे कर रहा तो याद नहीं हुआ अभी तक। ये एक्चुअली यहाँ वर्किंग नहीं दिखा सकते, तुमको अलग से ही करना पड़ेगा। एक्स के पावर में 1/2 करो डेरिवेटिव। हाँ 1/2 -1 का मतलब -1/2 होता है, तो इसको तुम फाइनली जब भी लिखो तो ऐसे लिख दो 1/2 रूट एक्स। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ना तुम्हें याद हो जाए ताकि तुमको एग्जाम में ना फालतू स्टेप्स दिखाने ना पड़े। तो आप तुमको इसको अगर मिक्स करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -x², क्योंकि रूट के अंदर ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो सकती है, दोनों के पास रूट है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या वी लगाओ, इसमें लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगा ही नहीं है तो वी क्यों लगाओ। अब तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज द समेशन ऑफ दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। प्लस लगा के साइड में लिखना पड़ेगा कि तुम्हारा फाइनल आंसर जो आया है dy/dx के लिए, उसका एक पार्ट तो ये वाला है, तो ये यहाँ पे आके बैठेगा, बीच में प्लस का साइन, दूसरा पार्ट यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th में चाहूंगा तुम लोग खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, जो लोग पहले कर चुका है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, और जो लोग पहली बार कर रहा है उनके ऊपर भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो अभी करंट सीख रहे हैं तो उनसे ज़्यादा उम्मीद की जाएगी। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, नहीं, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ साइन एक्स, ये तुम्हारा पहला फंक्शन है, और इसके साथ में एड ऑन में है साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स। हो जाएगा? हो जाएगा? अरे आवाज़ ही नहीं आया, वो बोल ही नहीं रहा कुछ। हाँ वो खाया क्यों नहीं, ख़त्म कर दे उसको। चल ठीक है। हे चलो काम पे लगो, इस पे तो लगेगा ही लगेगा। ज़्यादा बोलो नहीं, आराम आराम से करो, ठीक है। गलत होगा कोई बात नहीं। निकाल भी लिया? अपने आप आंसर चेक करो ये लो, और तो बताओ कि क्या एग्जैक्टली वही आ रहा है या डिफर कर रहा है। अगर डिफर कर रहा है दूसरे साइड भी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो ना। हाँ हाँ तो वो दोनों को मिक्स करके खुद ही पढ़ लो ना। आंसर में क्या होगा, प्लस करके लिखा हुआ होगा, तुमने दोनों पार्ट्स निकाल तो लिया है, जस्ट चेक कि वो पता चल जाएगा ना, देखने से पता चल जाएगा। आराम से, तो उसके तरफ ध्यान मत दे। हम्म,
आराम से चेक करके बताओ, सो दैट अगर कोई डिफरेंस है। अरे मैं क्या देखूं, तू देख, तो तुझे तो आँख खराब है। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा, आराम से कर। बहुत ज्यादा एलसीएम लिया है क्या? तो फिर रहने दे, तू रहने दे, रहने दे, रहने दे। फिर पता है उससे क्या होगा, मैं करूंगा ना, मैं दोबारा करूंगा तो उसमें तो देखना कि मेरा वाला आंसर कितना डिफर कर रहा है। ठीक है, एक बार अपना आंसर चेक कर। अब वो प्लस तो हम पीछे आंसर देख के भी कर सकते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। उसने भी वही किया हुआ है, उसने भी दो दो आंसर अलग अलग निकाले हुए हैं। वो दैट प्लस साइन यू कैन पुट इनसाइड, तो अपना डाल लोगे वहाँ बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेक करो कितना डिफर कर रहा है। नहीं, अपने पास रख, मैं करता हूँ। एक साइड सही है। हाँ, और वी, वी में जो छोटी मोटी डिफरेंस है वो मैं ठीक कर दूंगा। कॉट एक्स होता है, अगर वो नहीं लिखे हो तो वो तो सही में गलत बात है। अब सही है। ये गलती कर रहे हो, फिर मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी चीजें जो है वो तो करनी पड़ेंगी ना। जू को वहां नहीं भेजोगे तो आंसर में डिफर नहीं करेगा वो सारी चीजें करनी होंगी ना, बेसिक सारे काम करो, बाकी एलसीएम वेलसीएम वाला हम लोग देख लेंगे बाद में वो कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलो छोड़ो, मैं करता हूँ, रुको। सबसे पहली चीज, अपनी गलतियां देख लो, जहां पे भी पीछे हो जा रहे हैं हम लोग, वो चीज को रेक्टिफाई कर लेंगे। u इज इक्वल्स टू एक्स के पावर साइन एक्स। अब इसमें लॉग लगाएंगे दोनों साइड, लॉग u इक्वल्स टू लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, साइन एक्स तुम्हारा सामने आ जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स। अब ये बन गया 1/u du/dx, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फाइनल स्टेप में आंसर हो गया du/dx इज इक्वल्स टू u के जगह x के पावर में साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स। अब जरा आंसर में चेक करो, ये आंसर है क्या du/dx के लिए, या इसको उसने मॉडिफाई किया हुआ? एग्जैक्टली यही है। ठीक है, अब v की तरफ चलते हैं। v की वैल्यू है साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स। अब अगर इसमें मैं लॉग लगाता हूं तो ये बन जाएगा लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स। दैट मीन्स कॉस एक्स सामने आ गया और लॉग ऑफ साइन एक्स वहीं रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। लॉग v का होता है 1/v dv/dx। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के डेरिवेटिव स्टार्ट, कॉस एक्स इंटू ये हो गया 1/sin x, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे अगर तुम कॉट एक्स नहीं कर रहे हो तो फिर वो गड़बड़ है ना, ये कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। नहीं, ये दोनों मिल गए ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तुम्हारा बन गया कॉट एक्स, और कॉस एक्स एक एक्स्ट्रा था वो लिख दिया, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर है। अब इसके आगे v की वैल्यू चिपका दो। v की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स। बोलो क्या हुआ? हम्म हम्म यहाँ पे आया देखो, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हो ना, 1/sin x आएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा। नहीं नहीं, तो वो अच्छे से देखना होगा। अब ये आंसर सही है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब है तुम लोग कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है तुम लोग नहीं कर पाओगे, बट यू कैन डू। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब तुम लोग 10th भी ट्राई करोगे, ठीक है, 10th एंड देन 11th। तो 10th क्वेश्चन में हम लोग को, अगर हम लोग इसको वाइलेट कर ले, तो ये दे रखा है x के पावर में cos x, और दूसरे वाले में आई गेस हम लोग को लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ इसको कैसे करोगे? इसमें मुझे नहीं लग रहा लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन लगा, कोसेंट रूल्स हो जाए। एक बार करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। हाँ, यू भी लेके कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम v तो फिर भी तो मानोगे ना, उसको एक फंक्शन तो मानोगे ही। स्टार्ट। अबे सुनो, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। ये सिर्फ 2 दिन की बात होती है ना, ट्यूसडे और थर्सडे को, जब ऐसा सिचुएशन होगा, बाकी दिन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 क्यों लाया था? दोनों तूने खाना है या एक उसने खाना, तूने एक खाना है? हाँ तो उसको खाने दे, वो इतना भी नहीं है। मेरे प्लेट से खाना लेके खा लेता, फालतू बात कर रहा, वो इतना बढ़िया आदमी नहीं है। हाँ, इसको तो लगा, इस बार आंसर पूरा आना चाहिए, आधा पौना नहीं।
हो रही है रखी हुई ये यहाँ पड़ी है, अपने अपने बुक्स ले लो, आंसर मैच करने हैं तुम, अभी नहीं, बाद में करने के बाद। कर तू जानता है, कर। पुट अ ब्रैकेट ऑलवेज, वहाँ पे क्या होगा ना, फिर तुम बाद में खाली लास्ट लास्ट वाले को कर दोगे। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कौन सी नोटबुक है? अच्छा, मैंने दी थी। देख लो नंबर, क्वेश्चन नंबर चेक कर लो। ये नहीं मिलेगा आप पीछे, ये कटिंग होगी, और इसको खोलो और ओपन करो, वहाँ से टर्म्स कटेंगे। ऐसे भी चला गया बाजारू छोड़ के उसको। ए, तो दूसरा कर लेना पहले, उसके आराम से चेक करना, आधा पौन है तेरा। किसने बोला एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर? वो नहीं वो नहीं खोलना है, दैट विल रिमेन एज इट इज, उसको खोलने का कोई फायदा नहीं। नहीं, कैसे क्या, तुम खोल दो फिर, कोई फर्क नहीं पड़ता। खोल लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? देखो कहीं कुछ कटिंग हो रही है तो फायदा है ना उसको खोलने का। नहीं, ऊपर वाली ब्रैकेट खोलो। हाँ, ऊपर वाली ब्रैकेट खोलो ना, उसमें से क्या होगा, कुछ चीजें कैंसिल होंगी या कुछ टर्म्स मिक्सअप होंगे, देखो वहां पे। हाँ, थोड़ी थोड़ी गलतियां दिख रही है मुझे क्यों यहाँ दूर से, या तो तेरा गलत हो रहा है या फिर उसका गलत हो रहा है। देख, तूने ना गड़बड़ कर दी है, दिखा मैं बताता हूँ। लो, मैं तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा देता हूँ, पहले वाले पार्ट में गलती नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखने के बाद इट्स ए मैंडेटरी थिंग कि तुमको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, उसी की वजह से गलत हो रहा है तुम्हारा क्वेश्चन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, यहाँ 2x, ये सब बिल्कुल सही गया है, लेकिन जब तुमने ब्रैकेट को ओपन किया वहाँ पे गलती की है, क्योंकि जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x³ माइनस 2x, और वहाँ से -2x³ माइनस 2x, तो जिस टर्म को तुम कैंसिल करोगे वो ये दोनों। तुम्हारा x³ था ही नहीं उसमें, वो तुम बच गए इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर नहीं कट रहा होता ना तो फंस जाता। क्या आ रहा है? दिखाओ एक मिनट, ला दिखाओ एक मिनट, पावर में। ओके, सॉरी, दैट्स माय फॉल्ट। इसको कर लेंगे एक बार, जल्दी से कर लेते हैं इसको, ऐसे छोड़ेंगे नहीं बीच में। अब मैं कर देता हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, कर दिया तो वो एक क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, अब बताओ, इसको मेरे साथ कर लो, चलो बोलो। लॉग लगा दिया, लॉग यू इक्वल्स टू लॉग एक्स के पावर में एक्स कॉस एक्स। अब बोलो और क्या होगा? अभी नहीं, अभी पहले एक्स कॉस एक्स को ले आओ, एक्स कॉस एक्स और फिर लॉग एक्स। अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हाँ ठीक है। हाँ, इसको करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तुमको। हाँ हाँ, कॉस एक्स इंटू वन, ठीक है। अब ये टोटल हो गया एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, और फिर प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्स एक्स कैंसिल हो सकता है, और फिर फाइनल स्टेप में डी यू बाई डी एक्स जब निकाल रहे हैं तो एक्स के पावर में एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है पीछे, ऐसे ही सा होगा। ठीक है, उसमें और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आई थिंक दैट इज एनफ। हो गया, ठीक है। चलो, उसके बाद
इसी तरह का एक और क्वेश्चन है 11वां, उतना तो करना ही है हम लोग को। मैं दे रहा हूँ लिख के। इसके ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, बीच में ये कुछ कुछ वैसे वाले क्वेश्चन है। तेरा क्लास वास था नहीं, मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया था मेरे ख्याल से। चल मैं पेट में मारूंगा, उसको पता ही नहीं होगा फिर। चल कोई बात नहीं, ठीक। चल कोई बात नहीं, ठीक। ठीक है। हाँ, 9 बजे क्या करेगा? आज आज तो हो ही नहीं सकता। आज कैसे हुआ? तो 9 बजे तक तो यही है। गोली मार दे, क्या फालतू सब प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, बाद में देख लेना। वो कौन सा ऐप में डाल रहे हैं जो तेरा हटा देंगे। y इक्वल्स टू, हाँ ओए, होने दे, थोड़ा सा सर दर्द होना भी चाहिए। अभी कुछ मत बोलना, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं। अगर ये क्वेश्चन एक गो में निकल जाता है तो छुट्टी। वो तुझे सोचना है, मैंने कुछ बताना नहीं है इसमें। क्या 1/x का क्या करूँ? 1/x बहुत लोगों ने किया हुआ है। डेरिवेटिव 1/x का नहीं पता तुझे? करो जल्दी करो, 8:40 हो गया है। वैसे भी तुझे 10 मिनट लगेंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए। 5 मिनट तो मान के चल रहा हूँ मैं। हाँ वो तो है, ये दोनों में ही लोगारिथमिक है। Hey, कुछ कटिंग होगी तो जरूर डेफिनेटली इसको कट कर देना, सो दैट आंसर जितना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा हम लोग की सेहत के लिए। हम्म, तू कर, मैं तो कुछ बोल, मैं तो उसको कर दिया पहले ही। नहीं तो क्या, आधा किया हुआ है काम, पूरा काम करो। एक्स साइन एक्स का साइन एक्स कर देगा तू? प्रोडक्ट रूल किस लिए सीखा था फिर? अभी पिछले क्वेश्चन में एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगा रहा था, अब एक्स साइन एक्स आ गया तो दुश्मनी हो गई। तो फिर क्या, अलग अलग वाला काम नहीं। मैं
प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, ये होता है उसका प्रॉपर। और ये 1/x का कर ही नहीं पा रहा। हाँ, तो आगे आ जाएगा तो क्या बेसारा हो जाएगा। 1/x अभी भी तो फंक्शन की तरह काम कर रहा है, x है उसके अंदर में। 1/x का डेरिवेटिव कौन करेगा, बोलो। x की पावर -1 कर देंगे। क्या x की पावर -1 फिर वापस 1/, बोलो। x की पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा नहीं था क्या। हाँ, x², ये ऐसी चीजें याद रखनी होती है। नहीं नहीं, उसको ऐसे मत रटवाओ, तो ऐसे बैठ के कुछ भी सोच रहा है। अरे 1/x का मतलब क्या होता है, अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो x की पावर -1। और इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जब x की पावर n का डेरिवेटिव करना होता है तो ये होता है n x के पावर में n-1। तो n की जगह कौन बैठा है, -1 है, तो -x के पावर में -1 -1 -x के पावर में -2, तो इसको तुम लिखोगे -1/x²। तो जब भी 1/x हो तो उसका डेरिवेटिव होगा -1/x। तो वो प्रोडक्ट रूल जब लगाया था तो वहां पे लगना चाहिए था। अरे तू रहने दे, तूने इसका क्या किया पहले बता। v को लिया x sin x के पावर में 1/x, ये पहला स्टेप था, ठीक है। अब इसमें हमने लॉग लगा दिया। जैसे ही लॉग लगाया तो वो जो पावर में चीजें हैं वो कहाँ आ जाएंगी, सामने आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये बन गया 1/x log ऑफ x sin x। अब डेरिवेटिव जब स्टार्ट करेंगे तो log v का होता है 1/v dv/dx। अभी दिस फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस टोटल इज योर सेकेंड फंक्शन। तो पहला तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये तुम लोग बताओ, क्योंकि इस पे काफी सारी चीजें आएंगी। हाँ बोलो। हम्म, नहीं, 1/x sin x तो सिर्फ log का हुआ है। हाँ बोलो। हाँ 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 बोलो। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब प्लस log ऑफ x sin x लिखेंगे, हंसो नहीं। और 1/x का भी मैंने वहां साइड में बताया हुआ है माइनस का 1/x²। ये हुआ तुम्हारा पूरा डेरिवेटिव। और अब यहाँ से जब dv/dx निकालने जाएंगे तो v जो भी था तुम्हारा x sin x के पावर में 1/x इसके साथ अटैच एंड देन दिस टोटल टर्म, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा तुम्हें ये पूरा जो जितना दिख रहा है सब इसमें से देखो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, देखो ध्यान से कैसे। ये 1/x है तो x से x तो कैंसिल होना ही होना है। अबे पहले इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ, फिर उसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास, खाली cot x। तो यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूंगा, ये 1/x तो इसके लिए है। ये जब अंदर हम लोग गए हैं तो यहाँ पे बन गया cot x। और बताओ नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, sin x, और sin x तो कैंसिल हो जाएगा 1/x। ये अभी इस साइड से खत्म हुआ है। अब उसके साथ में और क्या अटैच है, मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए बना दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो यहाँ पे इस x को मत काट देना इसके साथ। क्या log x sin x को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको इसको और क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। log x sin x अपॉन में x², ये माइनस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पे एक माइनस लगा दो। ये आया कुछ समझ में। और ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर जाएगा। आप जरा आंसर चेक करो, अपने अपने बुक्स में आंसर चेक करो, लो पकड़ो उसको, दे दो उसको बुक दे। और देखो कि अभी तुम्हारा ये तो मैंने खाली ये वाला पार्ट बताया, अभी तुम लोगों ने वो वाला पार्ट भी किया होगा ना। अच्छा ये देखो, पता है क्या है, जो काम आराम से आधा घंटे में हो सकता था उसको तुम लोग बढ़ा बढ़ा के 45 मिनट्स ऑलरेडी कर चुके हो। चीजें ना थोड़ी जल्दी जल्दी करना है और सीरियसली करना है, वैसे मजाक हंसी मजाक में रहोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ जरा जल्दी देखो 11वां क्वेश्चन। 5.5 है तो तब यही नहीं पता कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है, तो सही दुनिया का है। फर्स्ट वाला पार्ट तुम लोगों ने किया, मैंने देखा भी नहीं तुम लोगों ने क्या किया उसके अंदर। ये वाला तो ठीक होगा, फर्स्ट वाले पार्ट का देखो ना, दोनों ने गलत किया हुआ है। मैंने ऐसे करना, बिल्कुल एकदम आराम से करो। मैंने क्या बोला था कि कर, नहीं घर नहीं जाना है अभी, करो इसको यहीं पे। क्या हो गया, सबको घर जाने की बड़ी जल्दी हो रही है क्या, फिर कैसे होगा काम। x cos x के पावर में x का मेरे सामने करोगे, मैं गलती बताऊंगा, ऐसे थोड़ी होगा। तुम लोगों ने ऑलरेडी एक बार किया गलत, अब घर जाके क्या अपने आप कोई चांदी लग जाएगा उसके अंदर।
करो जल्दी करो। मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि ये क्वेश्चन सही कर लो, कुछ नहीं है। अब तुम लोगों ने फिर गलत कर दिया। अब एक्स कॉस एक्स के पावर में एक्स करो। मैंने जाने का मन ही नहीं है किसी को, लग रहा है असल रात में यही सोएगा यहाँ डाल के सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। हाँ, ये देखिए, इसको इस बात पे कुछ बोलना था। तो काम कर जल्दी। कर तो दिया तूने। अरे तूने एक्स कॉस एक्स को एक सिंगल फंक्शन माना हुआ है। पूरा कहाँ हुआ है? अभी तो एक साइड से किया है तूने। तूने फर्स्ट फंक्शन किसको माना था पहले बता। हाँ हाँ, प्लस में ही तो जाएगा, प्रोडक्ट रूल तो है। हम्म एक्स का भी पूछना पड़ रहा है तुझे 10 लोगों से। ऐसे कर रहा है, एक्स का 1 होता है और क्या होता है। हाँ लिखो। उसमें तुम्हारी कुछ कटिंग जरूर होगी, कुछ ना कुछ रिड्यूस जरूर होगा। जस्ट टेक दैट ब्रैकेट, जो इनसाइड ब्रैकेट है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसमें देखो कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी। करो उसको, जो कितना मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर को, एंड देन फाइनली चेक योर आंसर। एक सेकंड को, ये पीछे चेक कर ले, आंसर चेक कर ले। आंसर चेक कर लेना, वो ज़्यादा जरूरी है आंसर। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे कैसे, एक सेकंड रुक जाओ ना, ऐसे कैसे कट जाएगा? प्लस का साइन नहीं है बीच में, तो ऐसे कैसे काट दोगे? और पूछना क्यों पड़ रहा है तुझे? बेसिक ऑपरेशंस नहीं पता क्या? आया है, देखो पहले अच्छे से पूरा। हम्म, ठीक है, चल। अब जरा तू देख जल्दी। इतना क्यों टाइम लग रहा है इस चीज को समझने के लिए? u इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स के पावर में कितना है? x। तो जब पावर आ ही गया है तो सीधा हम लोग लॉग लगाएंगे। अब ध्यान से देखते हुए चले जाओ। लॉग एक्स कॉस एक्स के पावर में x। अच्छा, डेरिवेटिव तब तक नहीं करना है जब तक तुम प्रॉपर्टी लगा रहे हो। वहाँ पे एक नंबर काट सकता है एग्जामिनर। तुमने डेरिवेटिव मार दिया इधर और इधर प्रॉपर्टी ही चल रहा था तुम्हारा। जब तक प्रॉपर्टी लग रहा है तब तक डेरिवेटिव नहीं करना है। अब तुम पोजीशन में हो डेरिवेटिव करने की। 1/u du/dx। इसको बनाना है फर्स्ट फंक्शन, इसको बनाना है पूरे को सेकंड फंक्शन। एक्स का एक्स एज इट इज रहेगा। अब तुम इसका प्रोडक्ट इसमें करो, इसका बहुत बड़ा ब्रैकेट आएगा। बोलो इसका डेरिवेटिव बताओ, उसको बोलने दे। हाँ बोलो। लॉग ऑफ एक्स। हाँ हाँ, और एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव अभी करना। हाँ, प्रोडक्ट रूल से बोलो। एक्स साइन एक्स। हाँ, खत्म कहाँ हुआ है अभी? हाँ, प्लस कहाँ? प्लस कॉस एक्स। ये हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि अब क्या करोगे, लिखोगे प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, उसका वन हो जाएगा। अब इसके ब्रैकेट के अंदर पहले अपना काम देखो क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको अभी ओपन करता हूँ तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -10x आ जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा +1/x रह जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब जरा यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ और सिंप्लीफाई होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये क्या बन गया देखो, -x tan x, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो +1। हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है।
हाँ यू को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे के लिए यू आ गया। यू क्या है अपना एक्स के पावर में एक्स कॉस एक्स के पावर में एक्स, तब जाके एग्जामिनर को कोई चांस नहीं मिलेगा दोनों नंबर का। कौन सा एलसीएम लिया हमने, कट गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हाँ ये क्वेश्चन एक एक बार और करना पड़ेगा तुम्हें जाके, ठीक है। ये अगली क्लास में ये एक्सरसाइज वाइंड अप होगा पूरा का पूरा, ठीक है। चल दैट्स इट फॉर टुडे।